मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम के मॉडल पेपर डिस्कशन में आप सबका स्वागत है। आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीटी यूपी की जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग की परीक्षा है उसकी डेट आ चुकी है और उसी क्रम में जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनकी परीक्षा कराई जा रही है, जिसमें एमसीएस मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम भी एक आपका इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसका मॉडल पेपर हमने तैयार किया है। और इस मॉडल पेपर को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करके डिस्कस करूँगा, जैसा कि जो आपको 3 अलग अलग वीडियोस के रूप में आपको मिलेगा। लेकिन इसमें मैंने एक शर्त रखी है कि एक कंडीशन है कि आप पहले पार्ट को अगर अच्छे से अप्रिशिएट करेंगे, अच्छे से उसे पढ़ेंगे, अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे, तभी मैं आगे के 2 पार्ट को रिलीज़ करूँगा, अन्यथा मैं आगे के 2 पार्ट को रिलीज़ नहीं करूँगा। कंडीशन ये है कि आपको इस पहले वीडियो को मैंने कुछ टारगेट रखे हैं कि कम से कम 100 कमेंट, 100 लाइक और 100 शेयर और कम से कम 100 सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, तब मैं अगला वीडियो रिलीज़ करूँगा, अन्यथा मैं आगे के वीडियोस को रिलीज़ नहीं करूँगा। मैं काफ़ी मेहनत करके, रिसर्च करके आप लोगों के लिए पेपर तैयार किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम 50% जो कंटेंट है वो आपका इसमें फंसेगा, आपकी परीक्षा में आएगा इससे। और मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूँ कि ये आपको पूर्णता मिल जाएगा, जैसा कि एज इट जैसा मैंने क्वेश्चन लिखा है एज इट आपको परीक्षा मिलेगा। लेकिन हाँ, मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ कि लगभग 50% जो आपका जो सिलेबस है, जो आपका टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। तो अगर आप उस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका एग्ज़ाम में भला हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो पहला पार्ट होगा उसमें मैं सिर्फ एक क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, एक क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा, और दूसरे पार्ट में 2 और तीसरे पार्ट में 2। तो पहले पार्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं पुनः आपको बता दूं कि इस वीडियो का जो टारगेट है उसे पूरा करिए, तभी आपको आगे के 2 वीडियोस मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, कुछ ऐसी टिप्स दूंगा कि इससे कि आपको एग्ज़ाम में लिखने में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं अभी इस वीडियो को, पहले क्वेश्चन को। जैसा कि आपके सामने आप पहला क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें हमारा जो बीटी का पेपर होता है वो 2.5 घंटे का होता है जनरली पेपर। जिस बात सुनने में आ रहा है कि 2 घंटे का होगा, तो देखते हैं 2 घंटे का पेपर होगा तो क्या क्वेश्चन बढ़ाएंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे। तो लेकिन हमने तो 2.5 घंटे के हिसाब से पेपर बनाया है, उसके हिसाब से जो आपका पहला क्वेश्चन है। और इसी तरह से आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 में से आपको हर क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए होते हैं, उसमें से 2 पार्ट करने होते हैं। तो अमूमन मैंने भी उसमें से आपको पहले क्वेश्चन में आपके 3 पार्ट दिए हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे। पहले क्वेश्चन के आपके 3 पार्ट्स आपके सामने आपको दिख रहे होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। तो इस तरीके से हम इन तीनों पार्टों को अभी डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि इन 3 पार्ट में क्या क्या लिखना है। एक्चुअली होता क्या है कि जब बच्चे, जो हमारे डिप्लोमा के बच्चे होते हैं, वो जो पेपर लिखते हैं तो उसमें कभी कुछ कमियां छोड़ देते हैं जनरली, जिससे उनकी मार्किंग अच्छी नहीं होती है। तो उन कमियों को मैं पॉइंट आउट करूंगा और उन्हें कैसे सुधारा जाए, वो किया जाए, सब बताऊंगा इसमें क्या क्या लिखना है। मैं डिट्टो आपको बताने वाला नहीं हूँ कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो तो आप अपनी बुक से पढ़ करके ही सब समझेंगे। मैं एक तरह से आपको डायरेक्शन दूंगा कि क्या क्या लिखना, कैसे लिखना है और क्वेश्चन क्या रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है, डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ द फैक्स इन डिटेल, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द टेलीफोन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। तो पहले सबसे पहला इसका जो पार्ट है वो है आपका क्या, आपको फैक्स के बारे में डिस्क्राइब करना है उसके ऑपरेशन को डिस्क्राइब करना है, फैक्स के ऑपरेशन को डिस्क्राइब करना है। जो आप फैक्स के ऑपरेशन को डिस्क्राइब करने की बात कर रहे हैं तो फैक्स के बेसिकली 2 पार्ट में बटा होता है, फैक्स का जो ट्रांसमीटर और फैक्स का रिसीवर। तो पहले ट्रांसमिटिंग सेक्शन को बनाएंगे, फिर रिसीविंग सेक्शन का ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। ये 2 काम करेंगे। जो ब्लॉक डायग्राम होता है उसमें आप लोग क्या गलती करते हैं कि ब्लॉक डायग्राम तो बना देते हैं, उसके ब्लॉक को डिस्कस नहीं करते हैं, यहीं छोड़ देते हैं, जिससे कि कंटेंट कम हो जाता है। कंटेंट कम होने से आपको मार्क्स कम मिलते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम बनाइएगा प्रॉपर, हर एक ब्लॉक के ऑपरेशन को महत्व देते हुए उससे डिस्कस करिए, लिखिए उसके बारे में 2-2, 4-4, 6-6, 10-10 लाइन जितना लिख सकते हो। और उसके बाद पहले इसका फैक्स का ट्रांसमिटिंग सेक्शन, दूसरा उसका रिसीविंग सेक्शन। तो आपका फैक्स में क्या होता है कि फैक्स आप जानते हो कि टेक्स्ट या इमेजेस को स्कैन करके डॉक्यूमेंट के रूप में सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाता है। तो कैसे कैसे करता है ये आप खुद
तो उसे समझिएगा और करिएगा। इसमें रास्टर स्कैनिंग का इस्तेमाल होता है, और जो आपकी प्रिंटिंग डेंसिटी होती है, प्रिंटिंग डेंसिटी के अकॉर्डिंग में जो वेरिएशन होता है प्रिंटिंग डेंसिटी में, उसके अकॉर्डिंग इसमें फोटो सेल सिग्नल, लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल जनरेट होता है, जो मॉड्यूलेटेड होकर के चैनल के थ्रू आपका ट्रांसमिटेड होता है। इसका जो आपका ट्रांसमीटर सेक्शन होता है उसमें स्कैनर, डिजिटल काउंटर और कोड मेमोरी, रोम और मॉडेम, उसके बाद चैनल, ये तो आपका पार्ट हो गया ट्रांसमीटर का। और रिसीवर का, इसका आपका रिसीवर का जो सेक्शन है, मॉडेम, सीरियल टू पैरेलल रजिस्टर, मेमोरी, पैरेलल टू सीरियल रजिस्टर और प्रिंटर, ये आपका फैक्स रिसीवर के बेसिक पार्ट्स हैं। तो नहीं, आप डिटेल से सारे पार्ट्स को लिखिए, और इसमें जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उतना ही लिखिए, उससे ज़्यादा मत लिखिए। क्वेश्चन में जो पूछा जाए, लेकिन आप तैयार पूरा करेंगे। फैक्स का ऑपरेशन तैयार करेंगे, फैक्स की मेरिट डिमेरिट तैयार करेंगे, फैक्स का मेरिट डिमेरिट तैयार करेंगे, फैक्स की कंपैरिजन तैयार करेंगे दूसरी चीज़ों से, फैक्स का ब्लॉक डायग्राम करेंगे, और फैक्स में जो कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं सबको डिस्कस करेंगे। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। उसके बाद है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द टेलीफोन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। टेलीफोन ट्रांसमीटर और रिसीवर की वर्किंग को आपको एक्सप्लेन करना है। तो इस क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि टेलीफोन ट्रांसमीटर और रिसीवर, तो जो उसका टेलीफोन ट्रांसमीटर एक कोई टाइप डिस्कस कर लीजिए। जैसे कि ट्रांसमीटर में कार्बन ग्रेन्यूल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो कार्बन ग्रेन्यूल ट्रांसमीटर, और इसी तरह से कार्बन ग्रेन्यूल ट्रांसमीटर का आपको उसका फिगर बना देना है। फिगर बना के उसके एक एक पार्ट को, उसके ऑपरेशन को लिख देना है। उसके बाद आपका ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर का भी आपको फिगर बनाना है, फिगर के एक एक पार्ट को लिख देना किस तरीके से वर्क कर रहा है, बस इतना ही लिखना है। लेकिन तैयार आपको पूरा करना है ना, कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, इसकी मेरिट, इसके एप्लीकेशंस, इसमें पिछले सिस्टम से क्या क्या कमियां रह गई हैं, और फ्यूचर एस्पेक्ट्स इसके क्या हो सकते हैं। जितना आप लिख सकते हो उतने लिखिए, उतना लिखिएगा। नेक्स्ट आपका बी पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें है डिफरेंशिएट ऑटोमेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज, ऑल्सो एक्सप्लेन EWSD एंड C डॉट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कई बार पूछा गया और इसके रिपीट होने के बहुत चांसेस हैं। इसके दो पार्ट हैं, दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट हैं, कभी पूछे जा सकते हैं। पहला पार्ट भी आपका इंपॉर्टेंट था, जिसे हमने डिस्कस किया, फैक्स और टेलीफोन ट्रांसमीटर और रिसीवर, ये दोनों ही पार्ट इसके इंपॉर्टेंट थे। और अब हम देखते हैं कि दूसरे पार्ट को कैसे में लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या है, ऑटोमेटिक और इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के बारे में लिखना है। तो पहले समझ लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो आपकी ऑटोमेटिक एक्सचेंज है, शुरू करें कहाँ से, ऑटोमेटिक एक्सचेंज से, कि ऑटोमेटिक एक्सचेंज का ही एक टाइप का भी सब टाइप है आपका इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज। यानी ऑटोमेटिक एक्सचेंज आपकी होती है दो तरह की, एक होती है स्टॉवर, एक होती है आपकी स्ट्रॉजर एक्सचेंज, दूसरी होती है क्रॉसवार एक्सचेंज। तो स्ट्रॉजर एक्सचेंज और क्रॉसवार एक्सचेंज। और आपकी जो क्रॉसवार एक्सचेंज होती है वो दो टाइप की होती है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज। मतलब क्या है कि ऑटोमेटिक एक्सचेंज का ही एक टाइप होता है क्रॉस। तो इस तरह से आपको इसे लिखना है, समझाना है, बताना है कि इसमें क्या है, कि दोनों को बताना है। तो पहले आप ऑटोमेटिक बताएंगे, ऑटोमेटिक के दोनों टाइप डिस्कस करेंगे, फिर बताएंगे कि ऑटोमेटिक का ही एक टाइप का दूसरा टाइप है आपका क्रॉसवार एक्सचेंज के दो टाइप होते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज। तो इसका पूरा डिटेल से इसमें इसका फिगर, ब्लॉक, मेरिट, डिमेरिट, कंपैरिजन, ये सारे पार्ट आपको इसमें लिखने होंगे। अगला इसका पार्ट था ऑल्सो एक्सप्लेन EWSD और C डॉट सिस्टम्स। दो क्या है, ये स्विचिंग सिस्टम, दो स्विचिंग सिस्टम्स हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं। तो तैयार कर लीजिएगा पूरी तरीके से इन्हें। जो आपका C डॉट सिस्टम है, तो C डॉट में क्या है, ये मॉड्यूलर डिजिटल स्विचिंग सिस्टम है ना। टाइम स्पेस टाइम स्विचिंग इसमें इस्तेमाल होती है। 32 चैनल स्विचिंग सिस्टम है, PCM बेस्ड है, एंड डेटा फ्लो रेट 64 kbps का है। प्राइमरी मल्टीप्लेक्सिंग रेट 2 Mbps का है, प्राइमरी मल्टीप्लेक्सिंग रेट 2 Mbps, एंड सिस्टम कंट्रोल 16 बिट का है, और 8 बिट का प्रोसेसर इस्तेमाल होता है। 2 MB डायनेमिक रैम और 256 KB का बेसिक डायनेमिक रैम चिप इसमें इस्तेमाल होती है। ये इसके मोटे मोटे पॉइंट्स हैं। अब आपको लिखना कि आपको इसकी डिटेल लिखनी है
इसका सी डॉट की एक पूरी फैमिली है, उस फैमिली के बारे में भी लिखना है, इसके मेरिट्स डीमेरिट्स को भी लिखना है ना, इसका एप्लीकेशंस की भी लिखने हैं। इसी तरीके से दूसरा आपका जो है EWSD के बारे में लिखना है। ये डिज़ाइंड बाय सीमंस, ये सीमन ने डिज़ाइन किया था। डिजिटल लाइन यूनिट DLU इसका एक पार्ट होता है ना। लाइन ट्रंक ग्रुप LTG इसका एक पार्ट होता है, मतलब ये इससे मिलकर के बने होते हैं सब। स्विचिंग नेटवर्क भी इसका एक पार्ट होता है, एंड कोऑर्डिनेटिंग प्रोसेसर भी इसका एक पार्ट होता है। उसके बाद होता है कॉमन चैनल सिग्नल नेटवर्क कंट्रोल, ये भी इसका पार्ट होता है। ये सब मिलकर के आपका ESWS का पूरा बनाते हैं, पूरा सिस्टम तैयार होता है। तो इन सब का जो दोनों में फिगर है, फिगर बनाइएगा, फिगर के साथ साथ इनके एप्लीकेशन लिखिएगा, इनकी मेरिट्स लिखिएगा, इनकी डीमेरिट्स लिखिएगा, और इतना कर देंगे तो आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एनालॉग कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आपका है डिस्क्राइब एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम इन डिटेल। तो आपको इन दोनों में क्या करना है, एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन दोनों सिस्टम्स का आपको ब्लॉक डायग्राम बनाने हैं, और उन दोनों ब्लॉक डायग्राम के एक एक ब्लॉक को डिस्कस करना है, और फिर उनकी मेरिट और उनकी डिमेरिट, किस तरह से एनालॉग के ऊपर डिजिटल प्रेफर किया जाता है, किस तरह से डिजिटल और एनालॉग में क्या क्या डिफरेंस है, कौन ज़्यादा बेटर है, किस में क्या कमियां है, किसकी क्या क्या मेरिट डिमेरिट्स हैं, ये आपको इसमें डिस्कस करना रहेगा। तो बहुत सिंपल है, जब आप एनालॉग कम्युनिकेशन लिख रहे होंगे तो उसको ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, तो सोर्स, ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर, डेस्टिनेशन, और बीच में चैनल पे आकर के नॉइस ऐड हो रही होती है। एक चीज़ को आप डिस्कस कर देंगे, लिख देंगे, पर्याप्त हो जाएगा। उसके बाद आप डिजिटल कम्युनिकेशन को लिखेंगे तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे कम्युनिकेशन के, इस ब्लॉक डायग्राम के, ट्रांसमीटर और रिसीवर। तो दोनों पार्ट्स को आप बुक से अच्छे से बनाइएगा, लिखिएगा, एक एक पार्ट को डिस्कस करिएगा, दोनों की कंपैरिजन करिएगा, दोनों की मेरिट डिमेरिट लिखिएगा। इतने में आपका ये क्वेश्चन, अगर इतना आप कर देंगे तो पर्याप्त हो जाएगा। इस तरह से आपका पहला जो आपका क्वेश्चन था पूरा डिस्कस हो गया। और मैंने जैसा कि बात वीडियो के प्रारंभ में कहा था कि आपके वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जो आपको एग्ज़ाम में बहुत बहुत मदद करने वाली हैं। तो पहली टिप्स तो क्या है, टाइम मैनेजमेंट। आपको अगर अभी तक जो था 2.5 घंटे का पेपर होता, तो 2.5 घंटे के हिसाब से 5 क्वेश्चन आते थे, 5 में से हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होते थे, 2 पार्ट करने होते थे 3 में से। तो अगर आपको 2.5 घंटे को आप 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हर क्वेश्चन के लिए आधे घंटे का समय हुआ। तो आधे घंटे के अगर 2 पार्ट हैं तो यानी 15 मिनट का एक पार्ट, तो यानी कि आप हर क्वेश्चन का हर पार्ट को 15 मिनट से ना कम समय दीजिए ना ज़्यादा समय दीजिए, और 15 मिनट में मैक्सिमम कंटेंट को डिलीवर करने का प्रयास करिए। कम से कम आप 5 नंबर के क्वेश्चन में 1.5 पन्ना और 3 पेजेस कम से कम लिखिएगा। उसमें आपका फिगर, ब्लॉक डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड डिटेल एंड एप्लीकेशन, मेरिट डिमेरिट, ये सारी चीज़ आ जाएगी, आई होप। तो इतना अगर आप कर देंगे तो आपको 5 में से 4, 4.5 नंबर आराम से मिल जाएंगे। अगर आप इतना नहीं करेंगे तो आपको नंबर उसी हिसाब से आपको नंबर कम हो जाते हैं। मैं देखता हूँ जब कॉपी चेक करता हूँ बच्चों की, तो उसमें से कुछ बच्चों ब्लॉक तो फिगर तो अच्छा बना देंगे, लेकिन उसके ब्लॉक्स को डिस्कस नहीं करेंगे, उसके कंपोनेंट, उसको वर्किंग अच्छे से नहीं लिखेंगे, मेरिट डिमेरिट नहीं बताएंगे उसके, तो उसी हिसाब से आपका गड़बड़ा जाता है और आपको मार्क्स कम मिलते हैं। साथ साथ प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। प्रेजेंटेशन अच्छा होने के लिए आपको लिखने की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। लिखने की प्रैक्टिस से आपकी हैंड राइटिंग अच्छी आती है, जो प्रेजेंटेशन का पहला इंप्रेशन होता है, और साथ साथ आपको लिखने से आपकी लिखने की प्रैक्टिस हो जाती है। आप कम समय में ज़्यादा शब्दों को लिखने की प्रैक्टिस करिएगा, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस हो जाए, ज़्यादा शब्दों को। और जब आप लिख करके तैयार करते हैं तो आपका पेन अपने आप मूव करता है। आप पढ़ करके आप कितना ही पढ़ते रहिएगा, हो सकता है कि वहाँ जाकर आपकी मेमोरी से उतर जाए वो चीज़, लेकिन अगर आपने लिख करके प्रैक्टिस की होगी तो वो आपकी मेमोरी से नहीं उतरेगी और आपको बेहतर रिजल्ट देगी। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन था वो मैं यहीं रोकता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब का जो टारगेट दिया है कमेंट्स का, वो आप पूरा करेंगे, और मैं तभी आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, और आपकी एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।